बुद्धिमत्ता को मापना कठिन हो सकता है, लेकिन विज्ञान ने इन कुछ विचित्रताओं को सीखने, समस्या समाधान और रचनात्मकता से जोड़ा है। भले ही स्मार्टनेस को कैसे भी नापा जाता हो, चाहे वो उच्च IQ से हो, जरूरी प्रतिभाओं या रचनात्मकता से हो, यहाँ कुछ सामान्य पैटर्न्स और चीजें दी गई हैं जो कि केवल प्रतिभाशाली लोग ही करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले लाइक बटन को क्लिक जरूर करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले। इसके अलावा सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही अनोखे सच जानते रहें। क्या आप रोज चिंतन करते हैं? न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अनुसार ओम शब्द के 12 से 15 मिनट के जाप से अपना दिन शुरू करना या समाप्त करना आपके मस्तिष्क को तेज कर सकता है। वास्तव में कई अध्ययनों से पता चला है कि चिंतन आपकी बुद्धि को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आपकी क्षमता ज्यादा रचनात्मक, अभिनव और दूरदर्शी हो सकती है। एक शोध में पाया गया कि जिन लोगों ने ब्रेन वेव प्रशिक्षण का इस्तेमाल किया, उनके IQ में औसतन 23% की वृद्धि हुई। इसके अलावा सुधारित IQ एक अनुवर्ती अध्ययन में 1 साल बाद भी चला। उन्होंने रचनात्मकता और एकाग्रता में भी लाभ दिखाया। एक अन्य अध्ययन में ये भी पता चला कि प्रतिदिन 20 मिनट के चिंतन से अच्छी याददाश्त, अनुभूति और तनाव के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। क्या आप देर रात तक जागते हैं? फिल्मों में रचनात्मक प्रतिभा हमेशा मोमबत्ती की रोशनी में रात तक काम करती है, और शायद ये स्टीरियोटाइप वास्तव में निहित है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग देर रात से बिस्तर पर जाते हैं, उनमें IQ ज्यादा होता है। अध्ययन लेखकों का मानना है कि हमारे विकास में ही निहित है, क्योंकि रात खतरनाक होती है। हमारे पूर्वज सोने की बजाय रात को जागते थे और उन्हें ज्यादा बुद्धिमान होने की आवश्यकता थी। इसके अलावा रात में जागते रहना एक नया विचार था जो उत्सुक दिमाग के लिए आकर्षक था। आज भी इस चीज को देखा जा सकता है। शायद कुछ स्मार्ट लोग देर रात तक जागते हैं क्योंकि उनकी आंतरिक घड़ियां बस अलग होती हैं। डॉक्टर वाई कहते हैं, या शायद वे देर रात तक जागते हैं क्योंकि वे अंतर्मुखी होते हैं और सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए किसी और को विचलित किए बिना देर रात तक जागना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप रात के उल्लू हैं, तो याद रखें कि आप तब भी 7 से 9 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। क्या आप खुद से बात करते हैं? आप सोच सकते हैं कि अपने आप से बात करना पागलपन लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये उच्च सोच, याददाश्त और धारणा कौशल का संकेत हो सकता है। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को वस्तुओं को याद रखने और खोजने के लिए कहा। वे उन वस्तुओं की सूची को याद रखने में बेहतर थे जिन वस्तुओं के नाम को जोर से दोहराया गया। लाइफ साइंस के PhD के लेखक गैरी लुपिनियन ने कहा, भाषा केवल संचार की एक प्रणाली नहीं, लेकिन मैं तर्क दे रहा हूँ कि ये धारणा को बढ़ा सकती है, सोच को बढ़ा सकती है। परिचित वस्तुओं के नामों को बोलकर आप उन्हें खोजने में मदद करने के लिए मस्तिष्क में दृश्य गुणों को सक्रिय कर रहे होते हैं। क्या आप दिवा स्वप्न देखते हैं? हालांकि वैज्ञानिकों ने पहले से ही दिमाग को भटकाने वाले मस्तिष्क के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से देखा है, नए शोधों से ये पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि जब एक मांगलिक कार्य दिया गया तो उन प्रतिभागियों ने जिन्होंने छोटे काम करने के लिए बिना सोचे समझे ब्रेक लिया, उन्होंने मूल काम में बेहतर प्रदर्शन किया। शोधकर्ताओं ने सिद्धांत दिया है कि मस्तिष्क को एक एक छोटे छोटे कार्य के दौरान ऊष्मयान अवधि देने की अनुमति देकर समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। डूडलिंग की तरह ये उससे संबंधित है जो आपके अचेत दिमाग में चल रहा होता है, तब भी जब आप काम के बारे में सीधे नहीं सोच रहे होते हैं। डॉक्टर वाई कहते हैं, वैज्ञानिक खोज की कुछ कहानियों में समस्या से दूर हटने, दृश्यों के परिवर्तन को प्राप्त करने के महत्व का उल्लेख किया है, और ये कैसे आपके दिमाग को एक समस्या को देखने के विभिन्न तरीकों, सामना करने और संभवतः रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए अगर दिवा स्वप्न आपकी आदत में से एक है, तो आपके पास उच्च रचनात्मक और समस्या को सुलझाने का कौशल हो सकता है। क्या आप आलसी हैं? जाहिर है
आलस्य बुद्धि का संकेत हो सकता है। 2016 के अध्ययन में फ्लोरिडा गोल्फ कोस्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 60 छात्रों को 2 समूह में विचारकों और गैर विचारकों के रूप में विभाजित किया। शोधकर्ताओं ने एक सर्वेक्षण का उपयोग करके मापा कि एक विचारक और गैर विचारक में क्या अंतर हो सकता है, जिसमें छात्रों से सवाल पूछा कि क्या उनके लिए सोचना मजेदार था या अगर उन्होंने उन कार्यों का आनंद लिया जिनके लिए न्यूनतम सोच शक्ति की आवश्यकता थी। लेखकों ने 1 सप्ताह के लिए छात्रों की शारीरिक गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने पाया कि विचारों की तुलना में गैर विचार शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय थे। लेखकों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि विचार मानसिक रूप से खुद को मनोरंजन बनाने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट हैं, जबकि गैर विचारक ज्यादा आसानी से ऊब जाते हैं और मानसिक उत्तेजना को एक नकारात्मक अनुभव के रूप में देखते हैं। क्या आप कसम खाते हैं? आमतौर पर ये सोचा जाता है कि कसम कम शिक्षा और बुद्धिमत्ता का एक प्रतिबंध है। ये सिद्धांत कि जब लोग सही विशेषण के बारे में नहीं सोच सकते तो वे गाली गलौज का सहारा लेते हैं, जिसमें शाप भी शामिल है। लेकिन टिमोथी जय और सहकर्मियों जो कोसने के प्रसिद्ध विशेषज्ञ द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग ज्यादा अभिशाप शब्दों के साथ आ सकते हैं उनमें सामान्य रूप से एक बड़ी शब्दावली थी। डॉक्टर जय ने मेडिकल डेली को बताया, टैबू या कसम शब्द का प्रवाह सकारात्मक रूप से समग्र मौखिक प्रवाह के साथ संबंध है। आप एक श्रेणी में जितने ज्यादा शब्द उत्पन्न करते हैं उतने ही शब्द आपके द्वारा किसी अन्य श्रेणी में मौखिक रूप से उत्पन्न होते हैं। भाषाई क्षमता डॉक्टर वाई के अनुसार उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोगों के लक्षणों में से एक है। इसलिए ये आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए कि स्मार्ट लोग ज्यादा शाप जानते हैं, भले ही वे उन्हें हर समय उपयोग न करें। डॉक्टर जे कहते हैं, इन शब्दों का उपयोग कैसे और कब करना चाहिए ये समझना आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। क्या चबाने की आवाज आपको परेशान करती है? क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो चबाते समय बहुत आवाज करता है, या बस में आपके बगल वाला व्यक्ति अपनी च्युइंगम चबाना बंद कर दे? खैर, इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है और इसका मतलब हो सकता है कि आप स्मार्ट हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने रचनात्मक अनुभूति में उच्च परीक्षण किया उनमें अप्रासंगिक संवेदी जानकारी को फिल्टर करने में असमर्थ थी। उनके पास लीक सेंसरी गेटिंग होती है। इसका मतलब है कि आप आपकी सारी जानकारी को दिमाग में ले जा रहे हैं, कभी कभी कुछ बुरा भी। लीक सेंसरी गेटिंग लोगों को उन विचार को एकत्रित करने में मदद कर सकता है जो ध्यान के केंद्र से बाहर होते हैं, जो वास्तव दुनिया में रचनात्मकता के लिए अग्रणीय है। डॉक्टर वाई का कहना है कि ये उसी कारण से जुड़ सकता है जिससे बुद्धिमान लोग देर तक टिके रहते हैं। वे बिना विचलित हुए काम करना पसंद करते हैं। और दिलचस्प बात ये है कि अन्य अध्ययनों से पता चला है कि च्युइंगम खुद बौद्धिक प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। क्या आप डूडलिंग करते हैं? स्मार्ट लोगों की एक और आदत डूडलिंग है। इसलिए अगर आप डूडलिंग का आनंद लेते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आप बुद्धिमान हैं। द डूडलिंग रेवोल्यूशन की लेखिका सुन्नी ब्राउन के अनुसार ये एक ऐसा उपकरण है जो सूचना और समस्या समाधान के प्रसंस्करण को प्रभावित करता है। इस धारणा को वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के एक अध्ययन में पाया गया है कि अगर वे डूडलिंग कर रहे हैं तो लोग 29% ज्यादा जानकारी को याद रखने में सक्षम थे। डूडलिंग का याददाश्त पर लाभ होता है और ये मस्तिष्क को अवधारणाओं और भावनाओं को व्यक्त करने का एक दृश्य तरीका भी देता है। डॉक्टर वाई का एक सिद्धांत है कि शायद ये डूडलिंग का वास्तविक कार्य नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार के कार्य से ब्रेक लेना मायने रखता है। वे कहते हैं, उदाहरण के लिए आपका दिमाग अनजाने में अचेत तरीके से काम करता रहता है, तब भी जब आप किसी समस्या पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे होते हैं। क्या आप अपनी आलोचना करते हैं? हम ये सोचते हैं कि बुद्धिमान लोग आत्मविश्वासी होते हैं। जब वे इतने स्मार्ट होते हैं तो वे ऐसे क्यों नहीं होंगे? लेकिन शोध बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के 1999 के एक ऐतिहासिक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि अक्षम लोग अपनी स्वयं की अक्षमता को पहचान नहीं सकते, जिसकी वजह से आत्म-मूल्यांकन बढ़ जाता है। इसे डैनिंग क्रूगर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। हाल ही में पैसिफिक स्टैंडर्ड में लेखक डेविड डैनिंग अध्ययनकर्ता ने कहा, खराब प्रदर्शन करने वालों के लिए उनकी अयोग्यता को पहचानने के लिए उन्हें बहुत ही निपुणता की आवश्यकता होगी, ये जानने के लिए कि आप व्याकरण के नियमों का उपयोग करने में कितने कुशल या अकुशल हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास उन नियमों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जो कि अक्षम के बीच एक असंभवता है। वे कहते हैं, खराब प्रदर्शन करने वाले उनकी सोच की खामियों या उनके अभाव के जवाबों को देखने में विफल होते हैं। अध्ययन में ये भी पाया गया है
कि अत्यधिक सक्षम लोग अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। स्मार्ट लोग पहचान सकते हैं कि उन्हें क्या नहीं पता। वास्तव में वे जानते हैं कि दुनिया में ज्ञान का भंडार है। अति आत्मविश्वास के बजाय वे आत्म आलोचनात्मक होते हैं। वे ये बता सकते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं। क्या आपको अकेले रहना पसंद है? इंग्लैंड और सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने 18 से 28 वर्ष के बीच के 15,000 लोगों के एक सर्वेक्षण और एक IQ टेस्ट लेने के लिए कहा, और उन्होंने पाया कि अत्यधिक बुद्धिमान लोग अपने जीवन में उतने खुश नहीं थे जितने वो लोग थे जो कि दोस्तों के साथ रहते थे। लेखकों ने सिद्ध किया कि ये डिस्कनेक्शन हमारे मस्तिष्क और सामाजिक वातावरण के बीच विकासवादी घर्षण के कारण है। हमारे पूर्वज लगभग 150 व्यक्तियों के छोटे समूह में शिकारी के रूप में रहते थे। अध्ययन लेखकों ने इंडिपेंडेंट को बताया, ऐसी सेटिंग्स में आजीवन मित्रों और सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में रहना और दोनों लिंगों के जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक था। आज हम अभी भी करीबी सामाजिक समूह पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये संभव है कि हमारा दिमाग हर दिन हमारे सामने आने वाले दर्जनों सामाजिक इंटरकनेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अध्ययन से जुड़े ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ता कैरोल ग्रैहम ने भी निष्कर्ष का सुझाव देते हुए कहा कि ज्यादा बुद्धिमत्ता और इसका उपयोग करने की क्षमता रखने वालों की सामाजिक रूप से इतना समय व्यतीत करने की संभावना कम होती है, क्योंकि वे कुछ अन्य कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या आपका डेस्क अव्यवस्थित है? इंटेलिजेंस को परिभाषित करना मुश्किल है। मनोवैज्ञानिक वर्षों से इसके बारे में बहस कर रहे हैं। कॉर्नेल प्रोफेसर रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धिमत्ता अनुभव से सीखने, नई स्थितियों के अनुकूल होने, अमूर्त अवधारणा को समझने और संभालने, ज्ञान का उपाय करने और किसी के वातावरण में हेर फेर करने की क्षमता है। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो बुद्धिमान था वो व्यवस्थित होगा और उनके कार्यक्षेत्र में सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय के एक प्रयोग में एक अव्यवस्थित जगह में लोग एक व्यवस्थित जगह की तुलना में ज्यादा रचनात्मक विचारों के साथ आए। लेखक कैथलीन वोहस के अध्ययन के अनुसार अव्यवस्थित वातावरण परंपरा से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है, जो कि ताज़ा अंतर्दृष्टि पैदा कर सकता है। इसके विपरीत व्यवस्थित वातावरण सम्मेलन को प्रोत्साहित करता है और पारंपरिक तरीके से काम करता है। रचनात्मकता उन लक्षणों में से एक है जो कि होशियार लोगों के पास होती है, और इसलिए इसके विपरीत ये वास्तव में गड़बड़ी को जन्म दे सकता है। ड्यूक विश्वविद्यालय प्रतिभा पहचान कार्यक्रम के एक शोध वैज्ञानिक जॉनथन वाई इसमें जोड़ते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि वो गड़बड़ी नहीं है जो कि रचनात्मकता में मदद करती है, बल्कि रचनात्मकता है जो कि गड़बड़ी को पैदा कर सकती है। वे कहते हैं ऐसे लोग किसी समस्या या मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए विचारों में खो जाते हैं और समस्या पर ध्यान देने के कारण स्वच्छता का महत्व कम हो जाता है। होशियार दिखने के लिए अन्य आसान विज्ञान समर्थित तरीकों को याद रखें। हे जीनियस, आपके पास इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह अगर आपको मजा आया तो हमें एक लाइक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में हमें कुछ प्यार भी दिखाएं। हमारे सभी अमेजिंग वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।